दोस्तों, बार बार टेंस पढ़ने के बाद भी आपको टेंस याद नहीं होते, टेंस को देख कर के आपको टेंशन होने लगती है, या फिर टेंस पढ़ने के बाद भी आप टेंस भूल जाते हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो के बाद में ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने टेंस को कवर किया है। टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, आज की इस वीडियो में टेंस को पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसलिए टेंस को अच्छी तरह समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जीत इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेंस दोस्तों, टेंस को काल या समय भी कहा जाता है। टेंस से हमें समय के बारे में पता चलता है कि जो भी घटना घटी जा रही है वह किस समय की है। बिना टेंस की मदद के हम पता नहीं लगा सकते कि जो भी घटना घटी जा रही है वह किस समय की है। दोस्तों, टेंस को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता लेते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हो आपके सामने दो एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है मोहन खाना खा रहा, और दूसरा एग्जाम्पल है सीमा खाना बना रही। दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल्स की सहायता से हम टेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल, इसमें लिखा है मोहन खाना खा रहा। क्या हम इस सेंटेंस को देख करके यह बता सकते हैं कि यह बात किस समय के लिए कही गई है? प्रेजेंट के लिए कही गई है, पास्ट के लिए कही गई है, या फ्यूचर के लिए? सेम दूसरा एग्जाम्पल भी है सीमा खाना बना रही। इसमें भी हम बता नहीं सकते कि यह बात किस समय के लिए कही गई है। हम इसलिए बता नहीं सकते कि यह बात किस समय की है क्योंकि समय दिखाने वाले शब्द इसमें गायब हैं। दोस्तों, यदि हम इन एग्जाम्पल्स के पीछे इन शब्दों का प्रयोग करें, जैसे था, है, होगा, तो हम बता पाएंगे कि यह सेंटेंसेस किस समय के लिए बोले जा रहे हैं। जैसे मोहन खाना खा रहा था लगा है, इसलिए हम बता सकते हैं कि यह पास्ट की बात कर रहा है। मोहन खाना खा रहा है, यह प्रेजेंट की बात कर रहा है, और मोहन खाना खा रहा होगा यह फ्यूचर को दर्शा रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में भी होगा। आप देख सकते हैं अब जो था, है, होगा, यह समय को दर्शा रहा है, इसलिए इन्हें हम टेंस कहते हैं, इन्हें ही समय कहते हैं और इन्हें ही काल कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि आप इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से टेंस की डेफिनेशन के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए इन टेंस के प्रकार को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। नंबर 1 पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहते हैं। नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, जिसे भविष्य काल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट कहेंगे, जो समय चल रहा है उसे प्रेजेंट कहते हैं, और जो समय आने वाला है या जो घटना घटने वाली है उसे फ्यूचर कहेंगे। दोस्तों, जिस तरह से हमने देखा कि टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे कि इन 3 काइंड्स के भी 4 सब काइंड्स होते हैं। अब उन 4 सब काइंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। टेंस के सब काइंड्स: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, टेंस के ये 4 प्रकार आपको हर टेंस में मिलेंगे। जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड सेम फ्यूचर में भी फॉलो होंगे। तो चलिए इन चारों सब काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडेफिनिट टेंस, यह अनिश्चित समय को दर्शाता है और इससे आदत के होने का भी पता चलता है। जैसे बच्चे खेलते हैं, वह पढ़ता है। दोस्तों, पहला जो एग्जाम्पल है इसके अंदर बच्चे खेलते हैं बताया गया है, पर यह नहीं बताया गया है कि बच्चे कब खेलते हैं। समय के बारे में बताया नहीं गया है कि बच्चे सुबह खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, लेकिन बच्चे खेलते हैं, यह उनकी एक आदत है। इसी तरह से वह पढ़ता है, यहाँ पर भी यह निश्चित नहीं है कि वह कब पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, दोपहर पढ़ता है, कब उसका पढ़ने का समय होता है। इसलिए इसे आप अनिश्चित समय के रूप में मानते हैं, और यह एक आदत के रूप में भी होती है कि जैसे उसे पढ़ने की आदत है या बच्चों को खेलने की आदत है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, निरंतर रहना, चलते रहना, और यह टेंस आपको चलते रहने को दिखाता है, किसी भी काम की प्रोग्रेस को दिखाता है कि काम रुका नहीं है, काम शुरू होने के बाद काम चल रहा है। चलिए इन एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में,
वह पढ़ रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल है मैं खेल रहा था। दोस्तों एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पहले सेंटेंस में लिखा है वह पढ़ रहा है, मतलब पढ़ने का काम चल रहा है प्रेजेंट के अंदर। और सेकंड एग्जाम्पल में लिखा है मैं खेल रहा था, मतलब पास्ट के अंदर वह काम चल रहा था, प्रोग्रेस में था, कंटिन्यूस था। तो दोस्तों चलते हैं थर्ड सब काइंड की तरफ, वो है परफेक्ट टेंस। दोस्तों परफेक्ट सुनकर ही पता चलता है कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना या समाप्त होना। मतलब जो भी काम शुरू हुआ था, शुरू होने के बाद जो काम चल रहा था वह खत्म हो चुका है, पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे सामने फिर से दो एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है मैंने काम खत्म कर लिया है, और दूसरा एग्जाम्पल है रोहित स्कूल चला गया है। दोस्तों दोनों एग्जाम्पल्स को देख करके हमें यह लगता है कि काम जो भी शुरू हुआ था, जो चल रहा था, वह खत्म हो चुका है। जैसे मैं जो काम कर रहा था मैंने वो पूर्ण कर दिया है, खत्म कर दिया है। और दूसरे एग्जाम्पल में रोहित स्कूल जा रहा था या जाने वाला था, वह वहाँ पर पहुँच चुका है, वह चला गया है, मतलब जाने का काम उसका खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। परफेक्ट टेंस के बाद चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम परफेक्ट भी हो जाता है, मतलब खत्म भी हो जाता है, और चल भी रहा होता है। किस तरह से ऐसे होता है, चलिए एग्जांपल्स में देखते हैं। दोस्तों इस बात को समझने के लिए हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, वह 2 घंटे से गड्ढा खोद रहा है। नंबर 2, राहुल 3 दिनों से एक किताब लिख रहा है। पहले एग्जाम्पल को समझिए, इसमें लिखा है वह 2 घंटे से गड्ढा खोद रहा है, मतलब उस व्यक्ति ने आधा गड्ढा खोद दिया होगा, मतलब आधा काम उसका पूरा हो चुका होगा, इसलिए हमने परफेक्ट का यूज़ किया। और उसका काम अभी भी चल रहा है, 2 घंटे से वो गड्ढा अभी भी खोद रहा है, मतलब कंटिन्यू भी है, इसलिए इसे परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, राहुल 3 दिनों से किताब लिख रहा है, मतलब राहुल ने आधे से ज़्यादा किताब लिख दी होगी, मतलब राहुल का जो काम था किताब लिखने का उसने आधा ख़त्म कर दिया होगा, या उसका बहुत सारा काम ख़त्म हो चुका होगा, थोड़ा बहुत बचा होगा वो उसे कर रहा है, मतलब परफेक्ट भी हो चुका है काम और कंटिन्यू भी चल रहा है। इस तरह से हम परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस को समझते हैं। इसके अंदर काम ख़त्म भी हो चुका होता है और काम चल भी रहा होता है। चलिए दोस्तों चारों सब काइंड्स को जल्दी से सम अप करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यह काम के शुरू होने को या फिर एक आदत को शो करता है। कंटिन्यूस में वह काम चल रहा होता है, और परफेक्ट में वह काम खत्म हो जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में काम चल भी रहा होता है, साथ में खत्म भी हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है साथ में चल भी रहा होता है। इस तरह से हमने टेंस को पढ़ा, टेंस के साथ में टेंस के सब काइंड्स को पढ़ा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपकी टेंस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी, जो भी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए था, आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।